जनरल पॉइंट्स ले लेते हैं। क्या हमारी याददाश्त कम होती जा रही है पहले से? क्या हमारी डिसीजन मेकिंग पावर ख़त्म होती जा रही है? क्या हम अपने माइंड को उतना फोकस नहीं कर पाते जितना पहले कर सकते थे? क्या हमारे सिर में हल्का हल्का सा दर्द बना रहता है? तो गुरु कहते हैं सावधान। जब हमारी बहुत ज़्यादा ब्लेम कंप्लेन करने की आदत होती है, ब्लेम करने की आदत होती है, क्रिटिसाइज़ करने की आदत होती है, तो हमारे ब्रेन की वायरिंग चेंज हो जाती है। हमारे ब्रेन में एक नर्व होती है फ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसका काम होता है डिसीजन मेकिंग, मन को फोकस करना, मेमोरी शार्प रखना। जब हमेशा नेगेटिव देखने की हमारी ब्रेन को आदत हो जाती है तो ये नर्व धीरे धीरे सिकुड़ने लगती है। तो ये हमारा दृष्टिकोण कैसा है, नेगेटिव देखने का या प्रॉब्लम सॉल्यूशन का? अगर हमारा नेगेटिव देखने का आदत बन जाती है, दोष दृष्टि की आदत बन जाती है, तो फिर हम वैसे ही देखने लगते हैं। हमारा ब्रेन हमें वही दिखाएगा जो हम देखना चाहते हैं। तो गुरु ये कह रहे हैं, तो तुम्हारा ब्रेन जो है धीरे धीरे सिकुड़ जाने लगती है और ऊपर बताई हुई सारी बीमारियाँ, मेंटल प्रॉब्लम्स हमें होने लगती हैं। मतलब क्या? याददाश्त कमज़ोर होने लगेगी, हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे, हम माइंड को फोकस नहीं कर पाएंगे, हमें हर जगह प्रॉब्लम्स दिखेंगी, हर समय हर जगह परेशानियाँ दिखेंगी। तो कह रहे हैं आज से अपने ब्रेन को पॉजिटिवली ट्रेन करें। अब क्या करें? अपने ब्रेन को पॉजिटिवली ट्रेन करें। क्या? उसको शुक्राना मानना सिखाएं, एटीट्यूड और ग्रैटिट्यूड सिखाएं। हर जगह शुक्राना मानें और हर जगह सल्यूशन देखें, प्रॉब्लम नहीं देखें। डोंट फोकस ऑन द प्रॉब्लम, फोकस ऑन द सल्यूशन। ये प्रॉब्लम तो ज़िंदगी में हर जगह है, तो डोंट फोकस ऑन द प्रॉब्लम, फोकस ऑन द सल्यूशन। अपने ब्रेन को प्रॉब्लम दिखाओगे तो हर जगह प्रॉब्लम दिखेगी, अपने ब्रेन को सल्यूशन दिखाओगे तो सल्यूशन दिखेगा। आप अपने ब्रेन को कैसा ट्रेन करते हैं? ठीक है, हमें कोई चीज़, जैसे इधर से अपनी बात बताते हैं, जैसे तो कैटरैक्ट सर्जरी हुई है, तो जब पहले आए थे पहले हफ्ते तो बहुत साफ दिख रहा था और उतना साफ नहीं दिख रहा, तो कहा कि भाई ठीक है, धीरे धीरे दिखने लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी आँख को बिल्कुल ठीक बहुत अच्छा दिख रहा है। तो क्या है कि माइंड कुछ ना कुछ दिखाता रहता है, कुछ ना कुछ कहता रहता है, तो हमें क्या है, उसको एकदम पॉजिटिव कर देना है, शुक्राना मानना है, उसको नेगेटिव बिल्कुल नहीं होने देना। और अगर हमको कोई चीज़ बहुत परेशान कर रही है तो हमें उसको शेयर भी करना चाहिए, है ना? अपने गुरु से शेयर कर सकते हैं, अपने जो हमारी कोई सत्संगी फ्रेंड है जो कि बहुत समझदार है उससे शेयर कर सकते हैं, और जो हमारे घर में लोग हैं जो समझदार हैं उनसे शेयर कर सकते हैं, किसी न किसी से शेयर कर सकते हैं। तो शेयर करने से हमारा ब्रेन जो है वो उस जगह जो ब्लॉक हो गया था तो वहाँ से हट जाता है, नहीं तो ब्लॉक हो जाता है ब्रेन, उसी चीज़ को रिपीट करता रहता है, उसी बात को रिपीट करता रहता है। तो गुरु कहते हैं कि इसलिए कभी भी दोष दृष्टि ना रखें, प्रॉब्लम पे दृष्टि ना रखें, सल्यूशन पे दृष्टि रखें, और ब्लेम एंड कंप्लेन ना करें, हमेशा शुक्राना। नहीं तो जैसे अपने ब्रेन को ट्रेन करेंगे वैसी ब्रेन को आदत पड़ जाएगी। प्रॉब्लम्स तो सब जगह हैं, प्रॉब्लम्स कहाँ नहीं हैं? प्रॉब्लम्स तो हर घर में हैं, हर जगह हैं, हर क्षेत्र में है, हर शरीर में है, हर जगह प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम से फोकस ना करके सॉल्यूशंस पे फोकस करें। जैसे हमारी काफ़ी आदत होती है दोष देखने की, हम अपने बच्चों में, पति में, घर वालों में, सेवाधारियों में, सब में दोष देखते रहते हैं। तो गुरु ने कहा कि जितना हमारा अंतःकरण मलिन होगा उतने हमें दोष दिखाई देंगे। इस बात को बहुत अच्छे से समझना चाहिए, अगर हमें दोष ज़्यादा दिख रहे हैं तो हमारा अंतःकरण मलिन है, नेगेटिव है हमारा अंतःकरण। तो वो क्या करें ऐसे अंतःकरण का? तो उन्होंने कहा जैसे रेडियो जो है जिस फ्रीक्वेंसी पे लगा हो उसी को पकड़ता है, तो ऐसे ही हमारे ब्रेन की, हमारे अंतःकरण की क्या फ्रीक्वेंसी है?
शुक्राना मानने की फ्रीक्वेंसी है, अच्छा देखने की फ्रीक्वेंसी है, या दोष देखने की फ्रीक्वेंसी है। अगर हम देखें तो हमारे जीवन में बहुत बातें बहुत अच्छी हैं, बहुत बातें जिनका हम शुक्राना मान सकते हैं, और बहुत सी बातें जिनका हम कंप्लेन कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं? और अगर हमेशा हम कंप्लेन कर रहे हैं, दोष देख रहे हैं, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये ऐसे क्यों हुआ, ये ऐसे क्यों हुआ, मेरे हिसाब से क्यों नहीं चलता, तो गुरु बताते हैं कि कामनाएं तो राम जी की पिता की भी पूरी नहीं हुई। फिर है कि अगर हम चाहते हैं कि कोई भी मुझे बुरा ना समझे, तो दूसरों को बुरा समझने का आपको कोई अधिकार नहीं। अगर हम चाहते हैं कि कोई मुझे बुरा ना समझे, तो हम भी किसी को बुरा ना समझे। बुराई का त्याग करने से अच्छाई अपने आप आ जाती है। हम भी तो लोगों को बुरा समझते हैं ना। ये दृष्टांत आता है भाई कि क्लास में टीचर ने कहा कि जो बच्चा आपको पसंद नहीं है उसका नाम लिख दीजिए। सब बच्चों ने किसी न किसी का नाम लिख दिया, और उनका भी सब बच्चों ने, और लोगों ने भी उसका किसी का नाम लिख दिया। बच्चों का नाम लिखा, फिर एक लड़का था उसने किसी का नाम नहीं लिखा। तो गुरुजी टीचर ने पूछा, तुम्हें सब पसंद, सब तुम्हें अच्छे लगते हैं? उसने कहा किसी में दोष नहीं दिखता। उसने कहा नहीं। टीचर ने देखा उस बच्चे का भी नाम किसी ने नहीं लिखा। तो अगर हमारा भगवत भाव है, प्रेम का भाव है, तो हमें सब अच्छे, हमको सब में भगवान, भगवत दृष्टि है हमारी, हमें सब अच्छे लगते हैं, क्योंकि है ही भगवान, क्योंकि है ही भगवान। गुरु ने कहा इस जगत का तत्व ही भगवान है, भगवान के अलावा इस जगत में कुछ है नहीं। अब हमें दिखता है अच्छा और बुरा, क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन में वो है, जो ब्रेन में होगा वही तो बाहर दिखेगा। अगर ब्रेन में प्रेम और शुक्राना ही भरा है तो वही दिखेगा, और अगर ब्रेन में हमारे ब्लेम्स एंड कंप्लेंट्स भरी हैं तो वही दिखाई देगी। अगर हम चाहते हैं कि हमें कोई बुरा ना समझे, तो हम भी किसी को बुरा ना समझें, हम भी किसी के दोष ना देखें। जब हम किसी की निंदा करते हैं या बुराई करते हैं, उसके 30% उसके कर्मों को हमें भोगना पड़ता है। ऐसा घाटे का सौदा क्यों करें? तो किसी की बात ही ना करें। गुरु कहते हैं कि बार बार विचार करें कि भाई मेरी ट्रू आइडेंटिटी क्या है, मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं कौन हूँ। आप बताइए, आप विचार करिए आप कौन हैं। तो जब हम अपनी ट्रू आइडेंटिटी को समझने लगते हैं, है ना, हम अपनी ट्रू आइडेंटिटी को समझने लगते हैं, तो फिर और अपने लक्ष्य को जानते हैं, तो जैसे ही हमारा मन इधर उधर भटकता है, हम उसको लक्ष्य पे ले आते कि नहीं, मुझे किसी के दोष नहीं देखने, मेरी ट्रू आइडेंटिटी क्या है। ये नहीं कि मैं ये जो है कि मैं किसी की पत्नी हूँ, किसी की बेटी हूँ, किसी की माँ हूँ, ये सब हमारे शरीर के रोल है। वास्तव में हम ये नहीं हैं, हम तो भगवान के हैं, हम तो भगवान के हैं, भगवान से आए हैं और भगवान के पास ही वापस जाना है। वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हम सब भगवान के बच्चे हैं, हम सब गुरु के बच्चे हैं, हमें भगवान के पास ही वापस जाना है। किसी को भी भीतर से बुरा समझने से भलाई भीतर से प्रकट होती है। जब हम अंदर से किसी को भी बुरा नहीं समझते, तो भलाई जो है वो भीतर से प्रकट होने लगती है। तो जब हमारा ऐसा भाव बन जाता है कि सब रूप में भगवान है, सब भगवान है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान, क्योंकि इसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हम कहीं भी जाते हैं और हम सोचते हैं कि भाई इस 1 घंटे तक हम भगवत भाव रखेंगे, हम फिर दूसरा नहीं देखेंगे, क्योंकि हमारे गुरु ने कहा कि अदर इज़ है, दूसरा देखना नरक है। दूसरा बना ही नहीं है, दूसरा है ही नहीं, है ही भगवान, है ही भगवान, भगवान से अन्यत्र कुछ नहीं है। तो जब हम ये देखते हैं कि भगवान से अन्यत्र कुछ नहीं है, तो हमें हमारा भगवत भाव बनने लगता है, और भगवान से प्रेम होना चाहिए। जिससे भगवान से प्रेम होता है तो जगत से दृष्टि हटने लगती है। जब अपने भजन से प्रेम होता है, भजन से प्रेम होता है, भगवान से प्रेम होता है, तो हमारी जगत से दृष्टि हटने लगती है। और जब हमारा भगवान से प्रेम नहीं होता, गुरु से प्रेम नहीं होता,
भजन से प्रेम नहीं होता, तो हमारी दृष्टि हमेशा दूसरे पे जाती है। गुरु ने कहा दूसरा देखे दूसरे का बेटा। दूसरा देखे दूसरे का बेटा मतलब कि तुम अपने माता पिता की संतान नहीं हो। मतलब जैसे एक तरह से गाली देते ना, गाली दे, तो हम तो भगवान के बच्चे हैं, तो हम दूसरा नहीं देखें। कह रहे हैं जो दूसरा नहीं देखता है, जो किसी को बुरा नहीं देखता है, तो भलाई भीतर से प्रकट होती है। तो हमें अभ्यास करना चाहिए कि हमारा भगवान से प्रेम, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान मेरा आपसे प्रेम। ये बेस है, बेस अगर हमारा सही होगा, अगर प्रॉब्लम का पहली लाइन ही गलत हो गई तो पूरी प्रॉब्लम गलत होगी। फर्स्ट लाइन में ही गलती हो गई तो पूरी प्रॉब्लम गलत होगी। और अगर हमारी पहली लाइन ठीक है तो सब लाइन ठीक होगी। जब हमारी दृष्टि भगवान पे रहती है, गुरु पे रहती है, तो हमारी दृष्टि संसार से हटती जाती है। जैसे माँ की दृष्टि अपने छोटे बच्चे पे होती है तो और सबसे हट जाती है। वैसे भूख लगी है, वैसे दूध देना है, वैसे सेब देना है, वैसे केला देना है। सारे दिन बच्चे को, माँ को बच्चा बच्चा बच्चा, सारे दिन उसका ध्यान बच्चे में है। ऐसे ही हमारा ध्यान भगवान में रहना चाहिए। अनंत ब्रह्मांडों के मालिक भगवान, उनसे प्रेम करेंगे तो हम लाभ में रहेंगे, और उनसे प्रेम नहीं करेंगे तो जगत से प्रेम करेंगे तो जगत में फिर हमें दोष ही दोष दिखेंगे। तो दादा भगवान ने कहा अदर इज़ हेल, दूसरा तो वो बना ही नहीं है, दूसरा बना ही नहीं है। किसी को भी बुरा न समझने से भलाई भीतर से प्रकट होती है। यदि अपनी निर्दोषता को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो किसी में भी दोष न देखें, अपने में भी दोष न देखें, दूसरे में भी दोष न देखें। कह रहे हैं अगर आप अपनी निर्दोषता को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो किसी में भी दोष ना देखें, अपने में भी दोष ना देखें। क्यों? क्योंकि हमारे में भी देखिए कर्म और स्वभाव तो सबके अलग अलग है ना। अब मिर्च तो मिर्च ही रहेगी, आम खाया आपने, आम तो मीठा ही रहेगा, नींबू खट्टा ही रहेगा। तो हर एक के कर्म और स्वभाव है। तो गुरु कहते हैं किसी के कर्म और स्वभाव में मत जाओ, छोड़ दो उसको, लीव इट। तो अपने लक्ष्य पे फोकस करो। कह रहे हैं अगर आप चाहते हैं कि मेरा अंतःकरण निर्दोष रहे तो आप किसी में भी दोष ना देखें। जैसे एक ट्राइब है अफ्रीका में, तो वो लोग अगर कोई मतलब बड़ी गलती करता था, अगर कोई जना बड़ी गलती करता था तो वो लोग क्या करते थे कि सब लोग ट्राइब के उसको घेर लेते थे और उसकी अच्छाइयाँ बताने लगते थे कि तुम्हारे अंदर ये अच्छाई है, तुम्हारे अंदर ये अच्छाई है, तुम इतने अच्छे हो, तुम इतने अच्छे हो, तुमने ये अच्छा काम किया, तुमने ये अच्छा काम किया। तो उसकी जो बुराई होती थी वो स्वतः ही निकल जाती। उसको लगता था अच्छा मेरे अंदर तो, मैं तो इतना अच्छा हूँ, तो मैं ये बुराई कैसे कर सकता हूँ, मैं ये गलत काम कैसे कर सकता हूँ। उसकी बुराई स्वतः ही निकल जाती थी। अब हम क्या करते हैं, यू डिड दिस, यू डिड दिस, यू डिड दिस, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, ऐसे सबके दोष बताते रहते हैं। तो है क्रिटिसिज्म, गिल्ट एंड रिजेंटमेंट, ये हमारे अंतःकरण को मलिन कर देती है। तो किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, से द्वेष नहीं करना है। कहना अगर आप अपनी निर्दोषता को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो किसी दूसरे में दोष ना दें। सब अपने अपने स्वभाव संस्कार से चल रहे हैं। तो गुरु ने कहा स्वभाव और संस्कार माइनस करो तो ही बाबा। हमारी दृष्टि किस पे जाती है? तो ज़्यादातर टाइम हम अपना भजन में गुजार रहे हैं, अध्ययन में गुजार रहे हैं, नाम लेखन में गुजार रहे हैं। तो हमारी दृष्टि जो है वो बेकार की बातों में नहीं जाएगी, क्योंकि वॉट यू सी, वॉट यू हियर, वॉट यू रीड, वॉट यू राइट, है ना, ये सब जो आप देखते हैं, जो आप सुनते हैं, जो आप पढ़ते हैं, जो आप लिखते हैं, वही आपके दिमाग में चलता है। और जो आपके दिमाग में चलता है वही आपको बाहर दिखाई देता है। तो आप क्या सुनते हैं, आप क्या पढ़ते हैं, आप क्या देखते हैं, आप क्या लिखते हैं, वही आपको बाहर दिखाई देता है। ध्यान दीजिए आप क्या गुरु जी ने तो इतनी सारी चीज़ें दे दी हैं। नाम लेखन दे दिया, नाम जप दे दिया, संकीर्तन दे दिया, अध्ययन दे दिया, सत्संग श्रवण दे दिया, कितनी सारी चीज़ें दे दी।
अब हमें है कि हम अपने को पॉजिटिवली बिजी रखें और सेवा भी भगवत भाव से करें कि मैं भगवान का हूँ, भगवान ही है और मैं भगवान का ही काम करता हूँ, भगवान का ही सब काम है, भगवान का ही घर है, भगवान का ही सब काम करता हूँ। अगर हम दूसरों में दोष मानेंगे तो उसमें वे दोष आ जाएंगे, क्योंकि उसमें वे दोष देखने से हमारा त्याग, तप, बल आदि भी उस दोष को पैदा करने में स्वाभाविक सहायक बन जाए। कि अलग सी पॉइंट है ये। अगर हम अपने बच्चे से कहते हैं बड़ा शैतान है, बड़ा शैतान है, बड़ा शैतान है, बिल्कुल नहीं पढ़ता, तो हमारा जो त्याग है, तप है और बल है, उसको शैतान बनाने में सहायक हो गया। और हम कहते हैं नहीं बहुत डिसिप्लिन्ड है, बहुत अच्छा है। डोंट से व्हाट यू डोंट वांट। जो हम नहीं चाहते हैं वो बिल्कुल ना बोलें। तो कोई भी नेगेटिव बात अपने बारे में या किसी के बारे में ना सोचें ना बोलें, है ना। अपने बारे में ना किसी के बारे में ना नेगेटिव बात सोचें ना बोलें। हमारे ऊपर है हम अपने ब्रेन को कैसे ट्रेन करते हैं, हम क्या करते हैं। बराबर अपने ब्रेन को ऐसे ट्रेन करें कि सब रूप में भगवान है, हे भगवान, भगवान से अन्यथा और कुछ नहीं है। एवरीथिंग इज़ गॉड, एवरीवेयर इज़ गॉड, देयर इज़ नथिंग बट गॉड। कह रहे हमारा तप और बल उसको शैतान बनाने में और सहायक हो जाए। हम कहते हैं ये पढ़ता नहीं है, ये पढ़ता नहीं, तो हमारा तप और बल उसको और ख़राब बनाने में लग जाएगा। कहें ये बहुत पढ़ता है, बहुत समझदार है, ऐसे करके बच्चे को हमेशा पॉजिटिव करें और बच्चे को क्या, अपने को भी पॉजिटिव करें, अपने में भी दोष नहीं। मैं भगवान का बच्चा हूँ तो भगवान के सारे गुण मेरे अंदर है। मैं भगवान का बच्चा हूँ। जैसे गुरु कहते हैं शेर के बच्चे में किसके गुण होते हैं। शेर का बच्चा किसके जैसा, शेर के जैसा। हाथी का बच्चा किसके जैसा, बकरी का बच्चा किसके जैसा। और भगवान का बच्चा, तो हम किसके बच्चे हैं, भगवान के। तो हम कैसे होंगे, भगवान जैसे। तो हम सब भगवान के बच्चे हैं तो हम भगवान जैसे। तो हमारे अंदर दोष दुर्गुण जो है वो आगंतुक है। आगंतुक है मतलब बाहर से आए, हमारी रियल नेचर में नहीं है। हमारी रियल नेचर में दोष और दुर्गुण नहीं है, वो आगंतुक है, बाहर से आए। जैसे हमारे घर में कुत्ता आ जाए तो हम क्या करेंगे, भगा देंगे। तो ऐसे अगर मेरे अंदर गुस्सा आ गया, कामना आ गई, चिड़चिड़ाहट आ गई, तो ये क्या है, बाहर से आ गई। मेरा अपना स्वभाव तो सच्चिदानंद स्वरूप है, उसको भगा दो। कि मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा स्वभाव तो शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ये मेरे में है ही नहीं, मेरा स्वभाव है ही, उसको भगा दो। जितने भी दोष और दुर्गुण हैं वो सब आगंतुक हैं, आने जाने वाले हैं, वो मेरे में नहीं है। कहने अगर हम किसी में दोष देखेंगे तो हमारा तप, बल, त्याग सब उसको और दोषी बनाने में सहायक होगा और वो भी दोषी और बनता जाएगा। शैतान है, शैतान है, पढ़ता नहीं है, सुनता नहीं है, आज्ञाकारी नहीं है, तो हम उसके बारे में नेगेटिव सोचते रहते हैं तो और नेगेटिव होता जाता है। पति लेट आते हैं, लेट आते हैं, लेट आते हैं और लेट आएंगे। कुछ काम नहीं करते, पति कुछ काम नहीं करते, कुछ काम नहीं करते तो और नहीं करें। क्यों, हमारा तप, त्याग और बल उनको और आलसी बनाने में सहायक। इसलिए गुरु कहते हैं कि किसी में भी दोष न देखें, सबको भगवत भाव से देखें, भगवत भाव में रहें, हर समय शुक्राने के अलावा कुछ ना माने। मेरी ट्रू आइडेंटिटी क्या है, मैं कौन हूँ, इस बात पे फोकस ऑन करना बहुत ज़रूरी है। मैं तो भगवान का बच्चा हूँ, भगवान के सारे गुण मेरे अंदर। मेरी रियल क्वालिटी क्या है, मैं आनंद स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, मैं पॉजिटिव, आई एम वेरी पॉजिटिव, आई एम ऑलवेज हैप्पी, आई एम ऑलवेज पॉजिटिव, पावरफुल, पीसफुल सोल, आई एम अ लविंग सोल, आई हैव सो मच लव इन माई हार्ट that I can heal the whole planet Earth.
चिढ़ना कुढ़ना, दोष देखना, कंपेयर करना मेरा स्वभाव ही नहीं है। मैं तो हमेशा खुश रहता हूँ, मैं तो हमेशा प्रेम में रहता हूँ। कोई बुरा करे तो उसके बदले में उसका बुरा न चाहकर ये समझो कि अपने ही दांतों से आपकी जीभ कट गई। अगर हमारे लिए कोई बुरा करता है, हमारे लिए कोई बुरा कहता है, तो हम कहते हैं ना, अरे जीभ कट गई। तो क्या करते हैं, दांतों को फोड़ लेते हैं? नहीं फोड़ते ना। क्या करते हैं, अरे अपने को ध्यान भी नहीं देते, माफ़ कर देते हैं। कह रहे अगर हम कोई हमारे लिए बुरा करता है तो हम क्या करें, कहते अरे माफ़ करते हैं, हमारी जीभ से ही, हमारी जीभ हमारे दांतों से ही कट गई। तो वहाँ से ध्यान हटा दें। भलाई करने की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी बुराई का त्याग करने की आवश्यकता है। ये गुरु जी बहुत कहते हैं कि भलाई तो हम सब करने में लगे पड़े, दान करो, पुण्य करो, किसी से बार्गेन मत करो, उसे एक्स्ट्रा पैसे दे दो, सब हम तो बुराई सब करने में लगे हुए हैं। पर बुराई का त्याग, हम किसी के दोष नहीं देखेंगे, हम किसी को बुरा नहीं समझेंगे, हम किसी को बुरा नहीं कहेंगे, हम क्या निंदा चुगली ना करें, किसी की बुराई ना सुने, ना देखें, ना करें, ना सोचें, ना करें। अगर हम ये 6 बातें करेंगे, किसी की बुराई ना सुने, ना किसी को बुरा समझें, ना किसी की बुराई करें, ना बुराई सुने, ना देखें, ना सोचें, ना कहें, अगर दृढ़तापूर्वक इन 6 बातों को हम पकड़ लेंगे तो क्या होगा, तो कह रहे बुराई का त्याग करने से भलाई अपने आप होती है। अब हम सोचते हैं झूठ नहीं बोलूँगा, तो ये हम कर सकते हैं या नहीं, बताइए, आप लोग बताइए। हम लोग सब कर सकते हैं कि हम लोग झूठ नहीं बोलेंगे, तो हमेशा सच बोलेंगे। अब अपने पति को 100% सब बातें बता देते हैं, अपना आप जो मन में सोच रहे हो सब बता देते हैं। जो बात हम सोच रहे होते हैं बताते हैं, कभी नहीं बताते, उसको थोड़ा ठीक करके बताते हैं। तो जो हमारे मन में होती है वो तो नहीं बताते। अच्छा है किसी को मन का दिखता नहीं है ना। तो कह रहे हैं भलाई करने की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी बुराई के त्याग करने की आवश्यकता है। हमारे मन में क्या चल रहा है वो तो कोई नहीं जानता। तो बुराई का त्याग करें और भलाई अपने आप होने लगेगी। जैसे झूठ का बताया कि झूठ ना बोलें, तो झूठ ना बोले ये तो हम कर सकते हैं, और हमेशा सच बोले ये नहीं कर सकते। क्यों, मन में तो बहुत सी बातें आ जाती हैं, पर हम उसको सबको चेंज कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं अपने मन को। कोई भी लेडी 100% बात अपने पति को नहीं बताती, और ना पति बताते हैं, बच्चे भी नहीं बताते, और माता पिता भी नहीं बताते। तो कोई किसी से पूरा सच्चा होता है, कोई भी नहीं होता। पर हम झूठ नहीं बोलेंगे ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो बुराई का त्याग तो कर सकते हैं, है ना। कह रहे बुराई का त्याग करोगे तो भलाई अपने आप होने लगेगी। तो हमारे ऊपर जिम्मेवारी है बुराई के त्याग करना। भलाई करना ज़्यादा आसान है, दान कराओ, पुण्य कराओ, राशन बांटाओ, कपड़े बांटाओ, मानसिक तौर पे तो रोज ही कर सकते हैं। मैं ऐसी सोच रही थी कि अभी आम का सीज़न शुरू हुआ है, तो 2-2 किलो आम सबको दे दो। हाँ, सबको मन करता है ना, हम लोग आम खाते हैं, तो आज पहली बार आम खाया। तो आम का सीज़न शुरू हो गया, तो आम जो है अब सब हमने पहली बार खाया, तो उन लोगों का भी मन कर रहा होगा खाने का, उनको भी बांट दो। अम्मा जी कहते थे जो पहला फल आए तो पहले सेवाधारी को दो, तब खुद खाओ। तो हम देते ही नहीं किसी को। कहने भलाई करने में उतनी वीरता नहीं है जितना किसी को भी बुरा न देखने में, किसी की भी बुराई न करने में वीरता है। कहने जो अपना कल्याण चाहता है उसको चाहिए वो किसी की भी बुराई ना करे। तो हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को करोड़ों करोड़ों दंडवत प्रणाम है, करोड़ों करोड़ों नमन है। जगत के समस्त देवी देवताओं को, महात्माओं को, संतों को हमारा दंडवत प्रणाम है, नमन है। और जगत के समस्त प्राणियों को हमारा नमन है, वंदन है। और आप सबको सप्रेम राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।